पहले तो उसकी माँ और उसकी जो लड़की थी पुलिस रिपोर्ट करके चली गई कि मेरी लड़की को तुम्हारी लड़की लेके भाग गई, लड़का लेके भाग गया। और उसकी लड़की घर पे ही थी। बाजार में से उसका भाई घर ले गया बाइक पे। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि लड़की को आगे करके या तो उनसे पैसे हटे या मैं मेरे लड़के को मरवाऊँ। वही काम नहीं कहती थी कि मैं तेरे बड़े लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे छोटे लड़के को भी मरवाऊंगी। उसकी माँ कहती थी। हाँ। हिमांशु के घर वालों का कहना है कि 3 से 4 महीने पहले ही ये उस लड़की के संपर्क में आया, तो उससे दोस्ती थी, उनसे फोन पे बात होती थी और लड़की कई बार हिमांशु से मिलने भी आती थी। लेकिन जिस तरीके से जो लड़की के घर वाले थे वो लड़की की आड़ में इनके घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की की जो माँ है वो खुद हिमांशु के घर आती है, जो हिमांशु की माँ है उनके पास आती है, उनसे 2 लाख रुपए की मांग करती है। कहती है कि अगर अपने बेटे को बचाना है तो 2 लाख रुपए दें, नहीं तो आपके बेटे को कानूनी कार्रवाई फंसा देंगे या आपके बेटे के खिलाफ कोई और गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। तो जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई है 7 तारीख को, वो पूरी घटना बताते हुए हिमांशु की जो मां है वो यहां पर रोते हुए बता रही है कि पहले मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझसे पैसे मांगे गए और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। तो हमारे साथ हिमांशु की मां, इनसे बात करते हैं। आपने बताया कि आपसे 2 लाख रुपए मांगे गए थे, किस लिए 2 लाख रुपए मांग रही थी आपसे वो? हाँ, ये कहते तेरे लड़के का कलम तेरे लड़के की मैं वो करवा दूंगी, जब मतलब पीछा छुड़वा दूंगी। मैंने कहा मेरे पे नहीं है 2 लाख रुपए। फिर मैंने अपने लड़के को खुद ही छुटवाया फिर कोर्ट से। तो उन्होंने आपके लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई थी, बंद करवाया था? हाँ। किस आरोप में बंद करवाया था? ये कि मेरी लड़की का पीछा करता है, मेरी लड़की से बात करता है, जबकि वो खुद ही लड़की निकलते बढ़ते बात करती है। बस। आपके बेटे ने आखिरी वक्त क्या बताया आपको? कौन कौन लोग थे जो उसके पूरे हत्याकांड में शामिल है? मेरे लड़के ने आखिरी टाइम पे जब उसका दम निकलने से पहले उसने मुझे ये कहा, मम्मी मुझे धोखे से मारा है, इन्हें मौत की सजा दिलवाई है, मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़िए, इन 5 ने मुझे धोखे से मारा है। उसकी माँ भी, लड़की भी और तीनों भाई। बड़े भाई मुझे बात करने के लिए लेके गया था और 2 छोटे वाले पहले से छुरी लेके मम्मी वहाँ खड़े थे। इन्होंने मुझे धोखे से बुला के मारा, मम्मी इन्हें जिंदा मत छोड़ियो किस 5 को। मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल नहीं छूटने देने की। मैंने बस इतना ही कहा उससे। तो कब आई थी उसकी माँ आपके घर पर, कब आपको धमका के गई थी? ये वारदात होने से पहले ही वो मेरे घर पर आई थी। कितने दिन पहले? आधा घंटा पहले ही आई थी। अच्छा, परसों कि 7 मेरा, तारीख को हाँ, कि मैं तेरा लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि उसकी लड़की बाजार में घूम रही थी, उसका भाई बाइक पे बिठा के घर पे लेके आया। परसों रात 8 बजने से पहले उसको बुलाया उसके भाई ने लड़की के। पहले तो उसकी माँ और उसकी जो लड़की थी पुलिस रिपोर्ट करके चली गई कि मेरी लड़की को तुम्हारी लड़की लेके भाग गई, लड़का लेके भाग गया। और उसकी लड़की घर पे ही थी। बाजार में से उसका भाई घर ले गया बाइक पे। पहले मेरे बच्चे की रिपोर्ट कर दी थी तो मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही थी। आपने 2 लाख रुपए मांगे? हाँ। मैंने कहा कि तेरे लड़के को छुटवा दूंगी मैं। मैंने कहा बहन जी मेरे पे इतने पैसे नहीं है। फिर दोबारा से रिपोर्ट करवा के जो है पुलिस वालों ने देखा तो वो नहीं हाथ लगा। फिर उसका भाई जो है लड़की का काम करता था, वो वहाँ तो राम दुआ थी सबसे, उनसे काम करते थे? फैक्ट्री में करता था। अच्छा। तो राम दुआ थी सबसे। तो उसका बड़ा वाला भाई ने जो है उसे प्यार से बुलाया यहाँ से और गली में लेके गया। 2 भाइयों ने उसके प्यार खड़े थे, छुरी लेके वो गली में को लेकर उसको छुरी मार दी कमर पर। कंप्लेंट किस बात की करी थी? कंप्लेंट कि मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि उसकी लड़की बाजार में घूम रही थी, उसका भाई लेके पहुंचा घर उसे। और मेरा लड़का यहाँ था, वो यूँ कह रहा मम्मी मैं खाना बना खाने के लिए कह रही थी। मैंने कहा भैया, यूँ कह रहा मम्मी चाय बना ले, मैं बिस्कुट ले आऊँ। बिस्कुट लेने दुकान पे गया था बस। तो कोई दोस्ती थी आपके बेटे की उनकी लड़की के साथ? नहीं, बोल चाल थी बस, उन सब भाइयों से भी थी उसकी। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि लड़की को आगे करके या तो उनसे पैसे हटे या मैं मेरे लड़के को मरवाऊँ। वही काम नहीं कहती थी कि मैं तेरे बड़े लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे छोटे लड़के को भी मरवाऊंगी। उसकी माँ कहती थी? हाँ। गोकुलपुरी इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में साहिल और शाहरुख नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ मृतक हिमांशु की मां मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है? 8 बजे करीब। अच्छा,
तो क्या हिमांशु उस वक्त कहाँ था, मतलब लेके वो कोई घर में ही था। मैंने कहा भैया खाना खा ले, तो उसने कहा मम्मी थोड़ी सी चाय बना ले, तो वो बिस्कुट लेने के लिए दुकान पे गया। फिर उसने, इसके भाई, लड़की का भाई है, उसने धोखे से बात करने के मारे उसको बुलाया और आगे तक ले गया। वहाँ उसके 2 भाई पहले से ही खड़े थे उसको मारने के लिए। मेरे बच्चे को भागने का भी मौका नहीं दिया, फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ आके मेरी गोद में गिर गया। अच्छा, हाँ बताओ सर, मैं क्या बस तो यहाँ से थोड़ी दूर में ही थोड़ी इधर आके गिर गया था वो। हाँ, फिर मैंने उसके भाई, बड़े वाले भाई ने संभाला उसको। तो जब तक मैं अस्पताल ले गई, जब तक उसने दम तोड़ दिया, लेकिन वो मुझे नाम बता के चला गया। लेकिन वहाँ ले जाते उसने दम तोड़ दिया। लेकिन वो बस यही कह रहा था, मम्मी 3 जने हैं, तीनों को छोड़ना मत, और इस लड़की को भी और इसकी माँ को भी मत छोड़ना। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बस जैसे मेरा बच्चा तड़पता हुआ गया, ये भी ऐसी सड़ जा बिल्कुल। नहीं। तो ये जो शाहरुख साहिल हैं, ये कैसे जानते थे हिमांशु को, क्या? भाई यारी दोस्ती थी, वैसे बोल चाल थी इनमें, दोस्ती वोस्ती हो गई देखने दाखने में ही, बस यारी दोस्ती निकलते बढ़ती हो गई थी बस। अच्छा, ऐसी कोई गहरी दोस्त, वो मुसलमान है ये हम हिंदू हैं, ऐसी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। बस निकलते बढ़ते राम दुआ थी, बस वहाँ पर काम करने जाता था ये, वहाँ फैक्ट्री है, तो निकलते बढ़ते राम दुआ होती थी बस। और यही बात उन दोनों उनके भाइयों को पसंद नहीं थी? हाँ, वो लड़के को भी फुसलाते थे और अपनी बहन को अंदर रख के इस पे इल्जाम लगाते थे। मेरे घर पर आई कि तेरा लड़का लड़की लेके भाग गया। मैंने कहा भैया मेरा लड़का तो घर पे ही है, सबको दिखा दिया मैंने। फिर इसका फिर भी बाज नहीं आते हैं, बस किसी न किसी बहाने से मेरे बच्चे को फुसलाते रहते हैं। बस ये देख रहे थे कि कब इसको मौका देख के हम खत्म करें। 3 भाई हैं इसके, वो भी और ये माँ बेटी भी, बस यही चाह देख रहे थे कि इसे कब खत्म करें। और आज उन्होंने अपना पूरा वही कर लिया बस। ये इससे पहले भी क्या कभी कोई धमकी दी थी या कभी कुछ ऐसी शंका थी आपको? तो अब आप पुलिस से, प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं पुलिस से भी यही चाहती हूँ और प्रशासन से भी यही चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा तड़प के मेरे सीने से गया है, ऐसे ही तड़प तड़प के जेल में, पूरे जेल में या तो इन्हें फांसी की सजा दे दें या इन्हें उम्र कैद की सजा दे दें बस। अगर पुलिस और इंसाफ है हकीकत में भी, तो इन्हें 5 को या तो पूरी उम्र की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो फांसी तो मिलनी चाहिए, और लड़की को सबसे ज्यादा। फोन करके बुलाया था ना हिमांशु को? नहीं, वो तो कहना यहाँ खाना खा रहा था तो उसका भाई दिख गया, उसके भाई ने बुलाया था। तो निश्चित तौर पर ये माँ है, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 19 साल उम्र थी हिमांशु की और चाकू से उस पर वार किया गया, उसके बाद हिमांशु जो है वो घायल अवस्था में माँ के पास पहुँचता है। माँ उसे अस्पताल ले जाती हैं, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है, हिमांशु की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, बाकी मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये घर और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जब हिमांशु को बाकायदा धोखे से बुलाया गया और उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। करने दीजिए। गोकुलपुरी इलाके में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल हिमांशु नाम का शख्स जो है वो यहां पर आता है और यहीं पर उस पर चाकू से वार कर दिया जाता है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर वो जब पहुंचता है उसके बाद वो वहां पर गिर जाता है। उसकी मां आती है, मां उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन तब तक हिमांशु की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। कितने बजे के आसपास का ये घटना रही थी और क्या? 9 साढ़े 9 बजे की बात है। अच्छा। हम तो मैच देख रहे थे क्रिकेट का। अच्छा। हमें तो ये भी नहीं पता, हम सोचे कि बहू बेटे की झगड़ा हो रहा है, इसलिए एकदम से निकल के गए थे, इतने में भग दौड़ हो गई। अच्छा। उसके हमने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या क्लियर है उसमें क्या है? यहाँ पे पहले से लोग थे यहाँ पे मौजूद?
मुझे लोगों से पता नहीं चला, हम मैच देख रहे थे। जिस टाइम मैं निकला उसी टाइम भगदड़ हो गई। अच्छा। मतलब वो उसको मारा तो वो इधर को भग गया, वो इधर को भग गया।